राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह कराया जाता है और इसी दिन से देव उठते हैं और विवाह आदि कार्य की शुरुआत होती है। आज की इस वीडियो में मैं तुलसी विवाह की विधि बताने वाली हूँ और तुलसी विवाह की सभी रस्में, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। तुलसी जी का विवाह कार्तिक एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कराया जाता है। इन 5 दिनों में आप किसी भी दिन तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। इस बार 2025 में 2 अक्टूबर को देव उठनी एकादशी है और इस दिन रविवार है। तो आप द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी करा सकते हैं। जहाँ पर भी आप तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं, पहले उस स्थान को अच्छे से साफ कर ले और उसे हल्दी से या गेरू से अच्छे से लीप ले। वहाँ पर आप चौक पूर ले। उसके बाद हमने अपनी तुलसी मैया को अच्छे से साड़ी पहना दी है। उसके बाद हम तुलसी मैया को एक लाल रंग की चुनरी उड़ा देंगे। लाल रंग शादी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद हम तुलसी मैया के पास ही या तो चौकी या पटा लगा लेंगे। उसके ऊपर हम पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लेंगे। चौकी पर तिल का, अक्षत का या पुष्प का आसन देंगे। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करा रहे हैं तो आप अक्षत का इस्तेमाल न करें। बाकी द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी विवाह करवा रहे हैं तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमने चौकी पर अक्षत का आसन दे दिया है। उसके बाद हम भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को विराजित करेंगे। आपके पास अगर शालीग्राम है तो आप शालीग्राम को चौकी पर रखें। अगर शालीग्राम नहीं है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप से ये विवाह करवा सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें भी चौकी पर विराजित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास किसी के पास शालीग्राम है तो आप उनके साथ भी तुलसी मैया का विवाह संपन्न करा सकते हैं। अब हम कलश स्थापना कर लेंगे। कलश के नीचे हमने अष्टदल कमल बनाया है। कलश पर हमने स्वास्तिक बना लिया और उसके कंठ पर मोली बांध और उसमें गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल भर लिया और उसमें हमने एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का और एक पुष्प डालकर हमने उसमें अशोक के पत्ते रखे हैं और उसके ऊपर हमने पूर्ण पात्र रखकर हम दीपक रखेंगे और दीपक को हम जला देंगे। इस तरह से हमने दीप कलश की स्थापना की है। चाहे तो दीपक की जगह नारियल रखकर कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद हमने चौकी पर अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित कर लिया है। इसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, एक सिक्का और जल लेकर हम तुलसी विवाह का संकल्प करेंगे। अपना नाम गोत्र बोलते हुए हम तुलसी विवाह का संकल्प लेंगे और पुष्प और अक्षत को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी का हम स्नान करवा लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे। भगवान को हम रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा भगवान को समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। फोटो में विराजित सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। कलश को भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसी तरह से हम दीपक का भी पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को हम पुष्प समर्पित करेंगे और कलश के देवी देवताओं को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। अब हम हल्दी की रस्म करेंगे तो उसके लिए आप हल्दी में थोड़ा सा दूध मिला ले और उसे पहले भगवान के हाथों पर 7 बार लगाए। फिर भगवान के चरणों में 7 बार आप हल्दी लगाएं। भगवान को हल्दी अर्पित करने के बाद यही हल्दी हम तुलसी मैया को अर्पित करेंगे। तुलसी मैया को भी हम 5 बार या 7 बार तुलसी मैया को भी हल्दी लगा लेंगे।
के बाद हम मेहंदी लगाएंगे तो आप पाउडर वाली मेहंदी भी ले सकते हैं या कीप वाली मेहंदी भी ले सकते हैं, लेकिन कीप अगर आप ले रहे हैं तो नई कीप आपको लेनी है। इसे पहले हम 5 बार भगवान विष्णु को लगाएंगे। हम 5 बार ही माता तुलसी को भी मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से हम मेहंदी की जो रस्म है वह संपन्न करेंगे। इसके बाद हमें जयमाला की रस्म करनी होती है। उसके लिए हम फूलों की 2 माला लेंगे। पहले तुलसी जी से स्पर्श कराकर ये माला हम भगवान विष्णु को पहना देंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर फिर ये माला हम तुलसी मैया को पहना देंगे। इस तरह से हम जयमाला की रस्म पूरी करेंगे। इसके बाद हमें तुलसी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। सबसे पहले तुलसी मैया को चूड़ी पहनानी है तो हम चूड़ियाँ पहना देंगे। बिछिया हमें ज़रूर पहनानी है। बिछिया आप तुलसी के गमले में रख दीजिए। आप चाहें तो चांदी की बिछिया ले सकते हैं या फिर आप तांबे की बिछिया भी ले सकते हैं। इसके बाद हम श्रृंगार का सारा सामान तुलसी मैया को अर्पित कर देंगे। इसके बाद गठजोड़ा किया जाता है तो उसके लिए हम पीले रंग का एक कपड़ा भगवान विष्णु के लिए लेंगे। फिर इस वस्त्र को हम भगवान को अर्पित करेंगे और इसका एक कोना लेकर और मैया का एक कोना लेकर हम उसमें एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का बांधकर गांठ लगा देंगे। इस तरह से हम गठजोड़ा कर लेंगे। इस तरह से हमारे गठजोड़े की रस्म हो जाएगी। इसके बाद हमें फेरे कराने होते हैं तो उसके लिए पुरुष भगवान विष्णु को और महिला तुलसी जी को लेकर 7 फेरे लगा सकते हैं। इस तरह भी फेरे करवा सकते हैं। या आपकी तुलसी का गमला बड़ा है, भारी है, उसे उठा नहीं सकते तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर उससे 7 फेरे लगवाकर इस तरह भी 7 फेरे कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो एक नारियल लेकर उससे भी फेरे करा सकते हैं। आप कोई भी जटा वाला नारियल ले लीजिए, उसे 7 बार तुलसी जी और भगवान विष्णु के ऊपर से 7 बार घुमाकर इस तरह भी फेरे करवा सकते हैं। इन तीनों विधि से आप किसी भी तरह से फेरे करवा सकते हैं। इसके बाद हमें सिंदूर दान करना होता है तो आप सिंदूर की नई डिब्बी से एक सिक्के में सिंदूर लेके भगवान से स्पर्श करा के यह सिंदूर हम तुलसी जी को समर्पित करेंगे। इस तरह से हम सिंदूर की रस्म करेंगे। इस तरह से हम सिंदूर दान की रस्म पूरी करेंगे। उसके बाद कन्यादान करना है तो जो भी तुलसी विवाह करा रहे हैं वह अपने सीधे हाथ में थोड़े से पैसे, थोड़े से फूल और अक्षत लेकर और थोड़ा सा जल लेकर हम संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी का दान भगवान विष्णु को कर रहे हैं। ऐसा संकल्प करेंगे और उसके बाद संकल्प के ये पुष्प और अक्षत और पैसे हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। इस तरह से हम कन्यादान की रस्म पूर्ण करेंगे। कन्यादान के बाद हम दान करेंगे तो जो चीज़ें हम दान में दे रहे हैं वो हम भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। बर्तन, कपड़े, सोना, चांदी जो आप दान करना चाहते हैं, 5 बर्तन। उसके बाद हमने शालिग्राम जी के लिए कपड़े और तुलसी मैया के लिए साड़ी ली है। जो भी आप दान करें वो निकाले और उसके ऊपर आप कुछ पैसे जरूर रखें। दान आप जो करना चाहते हैं वो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। भगवान विष्णु को दान समर्पित करने के बाद उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को ऋतुफल अर्पित करेंगे, मिठाई का भोग लगाएंगे। भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाएंगे। भगवान के भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य डालें। फिर हम भगवान विष्णु को फल अर्पित करेंगे। आप ऋतुफल में भी तुलसी पत्र अवश्य डालें। इसके बाद हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुने। अगर आप विवाह करवा रहे हैं तो भी आपको तुलसी विवाह की कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद हम धूप दिखा देंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो आपने जो कलश पर दीपक रखा है उसे हमें नहीं हिलाना है। हम अलग से कपूर से या दीपक से आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश की, फिर भगवान विष्णु की और फिर हम तुलसी मैया की आरती करेंगे।
आरती करने के बाद हम भगवान विष्णु से और माता तुलसी से हाथ जोड़ विवाह में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। इस तरह से हम तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। विवाह संपन्न करने के बाद हमें परिक्रमा करनी होती है, तो आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते जाएं। इस तरह से हम तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। तुलसी जी का विवाह कराना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तुलसी जी का विवाह करवाने के लिए हमें नई तुलसी लेनी होती है। जिस तुलसी का हम विवाह करवा चुके हैं उसका विवाह हमें नहीं करवाना होता, नई तुलसी हमें लेनी होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।